नफ़रतों के बाज़ार में जीने का अपना ही मज़ा है। नफ़रतों के बाज़ार में जीने का अपना ही मज़ा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम हंसना नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट निगार शाह। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हैं इस कोविड-19 पेंडेमिक के टेन्योर में, जहाँ पे हर चीज़ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस में है लोग, पूरी दुनिया स्ट्रेस में आ चुकी है, हमारा जो इकोनॉमी है वो नीचे जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ये कंफर्म बोल सकती हूँ, आई एम प्रेटी श्योर कि अब जो हैं कोविड-19 पेंडेमिक के सेंसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक नीचे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर इसी तरह चलता रहा तो एक ना एक दिन हम इस कोरोना की वबा से, इस कोरोना जैसी लानत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो नाज़रीन, चलती हूँ अपने फॉर्मेट की तरफ। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारे, वर्सटाइल, टैलेंटेड सिंगर के साथ। वैसे नॉर्मली तो मैं आपके सामने न्यू टैलेंट को प्रमोट करती रहती हूँ, बट आज जिस शख्सियत के साथ मैं इस शो में हाजिर हुई हूँ वो कोई न्यू टैलेंट नहीं है। ही इज़ अ टैलेंटेड प्रोफेशनल वर्सटाइल सिंगर। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ हमारे अखियाँ जनाब दियाँ बोतला शराब दियाँ। आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे वो हिट हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहे हैं उनका ये गाना अखियाँ जनाब दियाँ बोतला शराब दियाँ। और एक गाना और, असां पिंडी वाल, ये भी आपका सुन के आपके माइंड में आ गया होगा कि मैं किस शख्सियत के बारे में बात कर रही हूँ, और वो हैं अज़हर अवान अज़हर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्लाह पाक का। और मैं तो सबसे पहले आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे आप आए, हमें अपने दीदार का मौका फ्राहम किया। आवाज़ के साथ साथ आपका दीदार भी लाजवाब है, आपकी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। जी, आप मापते हैं, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर मदऊ किया। आर्ट काउंसिल का मशकूर हूँ। ये प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ कि हमारे आर्टिस्टों के लिए है, और हम आर्टिस्ट जो होते हैं वो आपके लिए, आवाम के लिए, और कभी भी जब भी हुक्म करते हो तो इंशाल्लाह मैं हाज़िरी को ज़रूरी समझता हूँ। बेशक जी। अच्छा सर, मैं अभी जिक्र कर रही थी कि आपका एक सॉन्ग है बहुत हिट किया, अखियाँ जनाब दियाँ। अब उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो सॉन्ग एक ऐसा है कि अभी सोशल मीडिया पे, वेब पे वो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है। जी जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, उसकी वीडियो और उसका क्या? वो गाना मैंने म्यूज़िक तकरीबन छोड़ने के बाद मैंने 2003 में म्यूज़िक छोड़ दिया था। अच्छा। और 2015 तक मैंने 2014 तक म्यूज़िक मैंने दोबारा फिर स्टार्ट किया, और 2014 में मैंने ये गाना लिखा, और फिर एक सादा सी वीडियो इसकी बनाई, जिसको आप वीडियो नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा। और फिर आपको पता है ये कहीं और ही लिखा होता है किसने क्या करना है, और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी आवाम ने बहुत पसंद किया उसको, और पूरी दुनिया में वो हिट हुआ, और वही मेरी पहचान और मेरा हवाला बना। वही सर, जैसे कि अभी भी हम अगर कहीं भी, इवन अपने हम सराउंडिंग्स में भी नज़र दौड़ाएं तो यही होता है कि बच्चे बच्चे की ज़बान पे है अखियाँ जनाब दियाँ, और वाकई अखियाँ जनाब दियाँ, क्या जनाब दी अखियाँ हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताएंगे आप इस फील्ड में आए कैसे? वैसे ही समझे कि जब मुझे शौक़ लगा इसका, मैं मैट्रिक में था। वाओ ग्रेट। तो मुझे इसका शौक़ लगा म्यूज़िक का, तो मैंने फिर बाकायदा एक उस्ताद जी उनसे रब्ता किया कि मुझे इसका शौक़ है। तो फिर अल्लाह उनको खुश रखे, उस्ताद रियाज़ अली सर्ग नाम है उनका, पिंडी के ही हैं वो। तो उनसे बाकायदा मैंने तकरीबन, ये मैं कहता हूँ कि जब ये परफॉर्म करना पड़ता है तो उस वक्त वो जो बताना पड़ता है कि मैंने सीखा है, तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी होती है। मैं कहता हूँ कि ये स्टूडेंट की गलतियाँ होती हैं कि वो टाइम दे सकता है नहीं दे सकता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे रियाज़ की बातें भी करते हैं और बहुत सारे सीखने की बातें करते हैं, तो जब गाते हैं तो फिर पता लग जाता है, जो समझने और सुनने वाले होते हैं उनको पता होता है इसने कितना रियाज़ किया हो। तो इसलिए मैं मोहतात होता हूँ ये बात करते हुए कि उस्ताद अपना सिखाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन शागिर्द टाइम कम देता है। तो मैं भी उसी तरह बहुत कम टाइम दे सकता। क्योंकि सर बात एक्चुअली ये है कि जो सुनने और देखने वाले होते हैं उनको ये नहीं पता हो रहा था कि इसके पीछे, इस सिंगर के पीछे कितनी मेहनत दरकार हुई है, कितना टाइम स्पेंड हुआ है, कितने लोगों की काविश है, तो तब जाके एक सिंगर, एक पर्सनालिटी बनता है। तो सर आप मुझे ये बताएंगे कि कितना अर्सा हो गया आपको? मैं बताया आपको कि वैसे तो 96 में मैंने स्टार्ट किया था, और 2003 में मैंने फिर छोड़ दिया था। मेरा उस वक्त गाना हिट हुआ था, पत्थरां दे दिलदार बनावने छोड़ देते, नवे नवे असां यार बनावने छोड़ देते।
और वो जदों दे अज़र सज्जन साडे रुस गए ने, खुशियां दे त्यौहार मनावने छोड़ दिते। वाह, वाह, वाह। और फिर ऐसा हुआ कि फिर मैंने वो त्यौहार भी मनावने छोड़ दिए। और फिर रुसी के सज्जन। 2014 में फिर मेरे भाई हैं यहाँ आज महफिल में भी शरीक हैं, वो आदिल अवान नाम है उनका। तो उन्होंने फिर मेरे जो गाने पुराने पड़े हुए थे, मैंने उन पे फोल्डर लॉक पे वो बंद कर दिए थे कि मैं ये काम ही छोड़ दिया है। तो सर, बस लगता है किसी ने बहुत जी, बड़ी जी। गहरी चोट दी है और आपको। वो फोल्डर लॉक का पासवर्ड जो है उस मेरे भाई को पता लग गया और उसने वो गाने मेरे जो हैं वायरल कर दिए, कुछ यूट्यूब पे डाल दिए, कुछ लोगों को यूएसबी वगैरह में डाल के दे दिए। तो फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आप गाते हैं। मैं कहा मुझे तो, मैं नहीं गाता हूँ। उनका ये गाना आपका मेरे पास है। तो फिर आस्ता आस्ता करते करते इस भाई ने कहा है कि ये आपको दोबारा करना पड़ेगा। और जब आपने दोबारा किया तो जी। ऐसी एनर्जी के साथ किया कि वो खुल के सारी दुनिया के सामने आ चुका। बिल्कुल। और अब सबको पता है कि अजहर अवान अजहर साहब भी एक जी, जी। ज़बरदस्त सिंगर हैं। जी, जी। आज क्या सुना रहे हैं सर? हम तो मैं- अपने आगाज़ करते हैं गानों का, तो क्या सुनाएंगे हमें? मैं सबसे पहले महफिल का आगाज़ अरफान कलाम से करूँगा और आरफ खड़ी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से। और उसके बाद इन्हीं भाइयों की कोशिश थी कि उसी वालियों में मेरा एक और गाना वो भी बहुत हिट हुआ है, पिडियों आई लारी मर गले ख़राब हो गई, तेरे पीछे चन मारिया साड़ी ज़िंदगी वाह, अज़ाब हो वाह, गई। ठीक वाह, है, तो वो बड़ा हिट हुआ है उसमें। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आपको सारे गानों को हल्का हल्का करके। ठीक है, इजाज़त दें। अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारण वाला ते किसे मैदान निहर दा ओ काम तमाम मुयसर होंदे ते नाम उदा चित धरिया रेमू सुके सावे करदा ते कैरों साड़े हरे बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किसकारी, बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किसकारी, यार मिलन दुख जाने हज़ारां शुक्र पड़ा लखवारे, यार मिलन दुख जाने हज़ारां शुक्र पड़ा लखवारे, आए शुक्र पड़ा लखवारे। बस तेरे ना बस मेरे ते लिखया पै गया छोली, कालिए कोयले बोल सवेले बोल गमां दी बोली, कालिए कोयले बोल सवेले बोल गमां दी बोली, ना बस तेरे ना बस मेरे लिखया पै गया चोली, ना बस तेरे ना बस मेरे लिखया पै गया चोली, आए लिखया पै गया चोली। जिस दिल अंदर दर्द नहीं रचया, जिस दिल अंदर दर्द नहीं रचया ते कुत्ते उसकी चंगे, मालिक दे दर राखी कर दे ते साबर भुखे नंगे। लगदी नालों छुटदी चंगी बेकदरां दी यारी, लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी, चंगा होया लड़ नेड़ेओ छुट्टा उम्र न गुजरी सारी, चंगा होया लड़ नेड़ेओ छुट्टा उम्र न गुजरी सारी, आए उम्र न गुजरी सारी।
दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिलांगे ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे आए जिस दिन फिर मिलांगे आए जिस दिन फिर मिलांगे आए जिस दिन फिर मिलांगे। जी जबरदस्त, माशाल्लाह आपकी आवाज़ में एक अजीब सा ही जादू है। उस जादू में, उस सहर में हम लोग खो ही सके। हाँ थैंक यू। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमारे साथ अजहर आवान अजहर साहब हैं। आपने उनके साथ अगर लाइव चैट करनी है तो अभी हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना कमेंट करें, उनसे मैं आपकी लाइव बात करवाऊंगी। बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। सर आप ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशनल किस से है, किस से इंस्पायर्ड हैं, कौन सा ऐसा सिंगर जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया है? जी मैंने जब मौसीकी सुनना शुरू की तो उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर एक अताउल्लाह सखेलवी नाम था और दूसरे वो नाम तो बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम है। और उसके बाद दूसरा जो नाम था जिनको सबसे ज़्यादा मैंने सुना है वो मंसूर अली मलंगी साहब है। अच्छा। जिनका गाना एक फुल मोती दा मार के जगह सोनी है और या फिर केड़ी गलती हुई जालम क्यों दूर डेरे राय, ये उनका गाना था। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है कि जब एक सिंगर या शोबिज़ से रिलेटेड इंसान अगर कोई मार्केट में जाए, बाहर जाए, तो लोगों का या तो बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो या फिर लोग उसको बहुत ज़्यादा डिवैल्यू करते हैं। जी। अभी जैसे आपका जो रिसेंटली सॉन्ग रिलीज़ हुआ अखियाँ जनाब दियाँ, जी। उसके बाद आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला आवाम से, आप क्या फील करते हैं? मैं तो उसमें बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। ये गाना हिट हुए तकरीबन 2014 में रिलीज़ हुआ था और 2016 में ये हिट हुआ था और अभी तक हिट जा रहा है। और अभी तक हिट जा रहा है और 10 मिलियन से ज़्यादा अभी उसमें व्यूअरशिप भी है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है उसको और दूसरे चैनल्स पर भी। तो बहुत सारे चैनल्स में मैंने गाया, बहुत सारे इलाकों में मैंने परफॉर्म किया। इसी गाने के हवाले से मुझे लोग बुलाते थे और हर जगह पे एक नई स्टोरी थी। लोग कभी कभी मुझे फ़ोन करते हैं जो मेरे ज़ाती तौर पे जानने वाले मेरे इलाके वाले हैं, वो जब इस गाने को सुनते थे तो गाड़ी को रोक लेते थे और उनको कहते थे कि ठहरे मैं आपकी सिंगर से बात करवाता हूँ। तो वो फिर अपने इलाके के एक ऑनर समझते थे कि मेरे इलाके का बंदा है तो इसको पता होना चाहिए कि मैं इस बंदे को जानता हूँ। आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं? पिंडी, रावलपिंडी मेरा इलाका। अच्छा, पिंडी से ही, यानी कि हमारे ही शहरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपके शहर में मैं रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो जैसे अभी आप बता चुके हैं कि आपके भाई की इंस्पिरेशनल साथ थी, उनकी मोटिवेशनल साथ थी, लेकिन ओवरऑल फैमिली से कैसे सपोर्ट मिला? बाकी जो फैमिली है मेरे वाले साहब हैं वो भी मजहबी हैं, माशाल्लाह मौलवी हैं और अच्छा, जी, बाकी सारे लोग इमाम मस्जिद भी हैं। तो फिर उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया? थोड़ा सा ये था अलाउ, असल में हर इंसान जिस तरह आज मौजूदा दौर में हर इंसान अपनी ज़ात का खुद जिम्मेदार होता है और फिर ये होता है कि थोड़ा बहुता जब लोग समझना शुरू हो गए कि ये कोई ऐसा काम भी नहीं है कि जिससे हमारे ख़ानदान की या बेइज्जती होगी, या पहले ज़माने में था, अब मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी बेसिक रीज़न ये है कि अब पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आ जी, रहे हैं। पहले ये था कि जिसके पास करने को कुछ नहीं होता था, जो पढ़ाई से फारिग होता था वो मीडिया में आ जाता था, तो लोगों की सोच बहुत लिमिटेड सी थी। अब लोगों की सोच बहुत वर्सेटाइल हो रही है, लोग सोच रहे हैं, लोगों का माइंडसेट ओपन हो रहा है, ऑप्टिमिस्ट होते जा रहे हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है इंसान का। तो कहाँ कहाँ परफॉर्म किया सर आपने? स्टेज, थिएटर? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें मैंने परफॉर्म ना किया हो। और पाकिस्तान का कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसमें परफॉर्म किया है। और दूसरी बात ये समझ आगे जो बात आपने की है कि असल में इस फ़न एक बाकायदा काम है, एक फ़न है और सुनने वाले भी महसूस होते हैं और करने वाले भी महसूस होते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको फिर डिनाई भी करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इससे क्या करते हैं कि नाजायज़ करते हैं। यानी कि सर आपको बताऊं, जहाँ पे प्लस एंड नेगेटिव हो तो वहाँ पे आपको ये होता है कि आप और मोटिवेट हो रहे थे। जहाँ पे हर जगह आपको तारीफ मिल रही है, आप थोड़ा सा आपका वो जो एनर्जेटिक फीलिंग होती है वो डाउन हो जाती है। लेकिन जब आपके जहाँ पे नेगेटिव फीलिंग हो रही हो, नेगेटिव रिस्पांस मिल रहा हो, तो आप उसको पॉजिटिव लेके जब चलते हैं तो आप एक एनर्जी बूस्ट होती है, एक और शख्सियत सामने आती है। तो सर चलते हैं सर आगे, आप हमें आगे क्या सुना रहे हैं?
आगे मैं आपको एक गाना है पटवार का, तो वो थोड़ा सा सुनाता हूँ और उसके बाद फिर चलते हैं आगे आगे। निसा निसा रे ग रे निसा ग रे सा, निसा निसा रे ग रे निसा, निसा निसा रे ग रे निसा ग रे सा, निसा निसा रे ग रे निसा। अखियां तेरियां सोहणिया, अखियां तेरियां सोहणिया ने मन मोहनिया ने, तुरे नजर ना लग जाइया। अखियां तेरियां सोहणिया, अखियां तेरियां। सोहणिया सोहणिया अखियां तेरियां विच कजले तारी, दिल दा बचना मुश्किल लगना नैना बरछी मारी। आए सोहणिया सोहणिया अखियां तेरियां विच कजले तारी, दिल दा बचना मुश्किल लगना नैना बरछी मारी। हस बोल जरा बेकोल जरा ना रुसिया कर सरकार। अखियां तेरियां सोहणिया, अखियां तेरियां। आए रूप तोड़े मिकी चलिया कीता, होश रही ना अपनी, हर वेले दिल डंगनी रहनी हुस्न तोड़े नी सपनी। आए रूप तोड़े मिकी चलिया कीता, होश रही ना अपनी, हर वेले दिल डंगनी रहनी हुस्न तोड़े नी सपनी। हुण होश नहीं कोई दोष नहीं, केड़े पासे जावां यार। अखियां तेरियां सोहणिया, अखियां तेरियां। इश्क मुहब्बत प्यार परीता जिंदगी दा ए गहना, जिंदगी बिन तां जी सकदे आ, बिन तेरे नहीं रहना। इश्क मुहब्बत प्यार परीता जिंदगी दा ए गहना, सावां बिन तां जी सकदे आ, बिन तेरे नहीं रहना। सुन सजना वे चल मखना वे, सुन सजना वे चल मखना वे, होंदी यारां नाल बहार। अखियां तेरियां सोहणिया, अखियां तेरियां सोहणिया ने मन मोहनिया ने, तुरे नजर ना लग जाइया। अखियां तेरियां निसा निसा रे ग रे निसा ग रे सा, निसा निसा रे ग रे निसा, निसा निसा रे ग रे निसा ग रे सा, निसा निसा रे ग रे निसा। वाह जी, तूता नी छां, ये तो आई थिंक किसी मूवी का बहुत हिट सॉन्ग है। आप पटवार मूवीज में भी प्लेबैक सिंगिंग कर चुके हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। मैंने 3 मूवीज़ हैं पटवार की, उसमें गाया है प्लेबैक। एक तो ये तूता नी छां है जिसमें 3 सॉन्ग है मेरे। एक तो ठंडी ठंडी ये तूता नी छां आइया, उत्ते बोलने चिड़ियां तक काम आइया, कद अच्छो ना साढ़े ग्राम आइया। और इसमें है कि उच्ची टक्की नाल बकरियां चरनियां नहीं, पानी खूह तो कुड़ियां भरनियां नहीं, आ दिल दियां गल्लां बाम आइया, कद अच्छो ना साढ़े ग्राम आइया। फिर है कि साढ़े खूह नाल हवेलीए, साढ़े बेड़े विच लगी चमेलीए, नाले बगना है कोनू सवाम आइया, कद अच्छो ना साढ़े ग्राम आइया। वाह वाह वाह। इस मूवी का नेम भी बड़ा जबरदस्त है, अखियां अखियां। आई इस थिंक मूवी आपके का नाम है मोस्टली तूता नी सॉन्ग्स
सॉरी, इस मूवी का नाम है तूता निछाव, उस गाने के हवाले से, तूता दोनों निछाव गाने के हवाले से। और ये जो गाना था अखियां अखियां, ये भी उस मूवी का है, फिल्माया गया, हीरो और हीरोइन पे फरमाया गया अखियां। वैसे सर मैंने नोट किया आपके मोस्टली सॉन्ग जो है ना आंखों पे हैं। जी बहुत सारे। ये तो बाई चांस है क्या है, लेकिन आपके सॉन्ग आंखों पे, और क्या कमाल गाने हैं। जी एक गाने की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जी। अधी अधी राती अशना वे मैं आखा कोई और, माड़िया माइया वे मैं आखा कोई और, पहले सियाणदा कमला वे पिछों सियाणदी टोर, माड़िया माइया वे पिछों सियाणदी टोर। ये गाना जब हम छोटे हुआ करते थे नासरीन, तो जैसे कि आपको पता है शादियां होती हैं घरों में, जो घर की खवातीन होती हैं बड़ी बूढ़ियां, तो वो ये गाना बहुत गाया करती थी। जो मैं अपनी फैमिली की बात बता रही हूँ पर्सनल, तो मुझे समझ नहीं आती थी क्या गाती हैं, लेकिन मैं उनके बीच में बैठ जाती थी सुनने के लिए कहती क्या है। फिर एक दिन उनके, मेरी एक फैमिली में है, बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मैंने उनसे कहा आप बोलें, इसको मैं लिखूंगी, आप कहती क्या है, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्योर जो पंजाबी है, लाइक पोछवारी है, वो नहीं समझ आ रही होती, तो वो उनको मैंने कहा आप बोले, मैं इसको लिखती हूँ कि आप कहती क्या है। उस दिन से लेके आज दिन तक ये मेरे माइंड में गाना है, ये है कि इसके लिरिक्स समटाइम्स मुझे भूल जाते हैं, बट दैट्स आउट क्लास सॉन्ग। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आज एक गाना मेरी फरमाइश पे गाइए। ये गाना जो है पोठवार का समझे सकाफती गाना है, बहुत नस्ल दर कल्चरल सॉन्ग है। वो ऐसे सॉन्ग जो होते हैं वो किसी एक शख्स के नहीं होते, वो नस्ल दर नस्ल चलते बहुत जबरदस्त गाना है ये, बहुत जबरदस्त, सालों से। तो इसी तरह मैंने भी सुना है, बहुत सारे हमारे पठवार के सिंगर्स ने गाया है, और मुझे भी फरमाइश आती है कि मैं पठवार से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं ज़रूर, आपने भी फरमाइश की है अभी, तो मैं आपकी फरमाइश पर भी ज़रूर
आपने तो उस्ताद साहब हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी हैं। ये सॉन्ग तो शादियों का हिट सॉन्ग हुआ करता था। मुझे आप ये सर अब बताएंगे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? मेरी फ्यूचर प्लानिंग बहुत एक तो गाना मेरा ये जो हिट गाना है अखियाँ जनाब दी और असम पिंडीवाल दोनों को मैंने रीमिक्स किया है। और असम पिंडीवाल भी बहुत अच्छा, इन दोनों का आपने रीमिक्स किया है? रीमिक्स किया है जी, Great. नए म्यूज़िक के साथ किया। उस वक्त जब किया था तो जो उस वक्त का हालात जो कुछ चल रहा था उस हिसाब से किया था, लेकिन अब नए म्यूज़िक के साथ Remix किया आपने। नए वीडियो के साथ इसको कर रहे हैं और मेरे चैनल पे ये सबको सुनना मिल जाएगा। अज़र आवा नज़र मेरा चैनल है तो उस पर मिलेगा आपको। जी व्यूअर्स, आपने इनके अपकमिंग सॉन्ग्स देखने हैं, इनके पुराने सॉन्ग्स देखने हैं, इनकी वीडियोस देखनी है, आप इनके चैनल पे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो फिर आज हमें आप आगे क्या सुनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैं इनके आखिरी सॉन्ग पे जाने से पहले इनसे कुछ और मज़ीद बातें जो मेरे माइंड में आई हैं मैं करूँगी। उसके बाद एंड पे इनके आखिरी सॉन्ग की तरफ चलेंगे। और सर आप मुझे ये बताइए कि अभी तक जो आपने काम किया जी, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस, सबसे बेस्ट गाना आपको अपना आज तक कौन सा लगा? मैं समझता हूँ कि जितने भी क्रिएटर कोई भी काम करने वाला होता है, शायर है, फनकार है, दीगर काम करने वाला है, तो जो उसका अपना काम होता है ना वो समझे उस अपनी औलाद की तरह उसे होता है। और कोई अपनी लस्सी को खटा नहीं कहता और आदमी को तफरीक नहीं कर सकता, तफरीक नहीं कर सकता कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी है। लेकिन ये होता है कि जो नाम दे, जो मेरा हवाला और मेरा पहचान बने, दोनों सॉन्ग मेरे हवाला और मेरा पहचान बने, असम पिंडीवाल, 11.5 पिंडीवाल और अखियाँ जनाब दियाँ पूरी दुनिया में मेरा हवाला बना, तो मुझे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। और ये होता है कि महफ़िल में भी ज़्यादातर लोग मुझसे वही सुनते हैं बार बार। तकरीबन एक महफ़िल में 4 बार भी मैंने परफॉर्म किया है इसको। तो सर हम भी आपसे यही सुनेंगे अखियाँ जनाब दियाँ। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे बहुत सारे लोग न्यू कमर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि जैसे वो सिंगिंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत सारा टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, बहुत सारा टैलेंट है जो अभी तक सामने आया ही नहीं है, हम उनको खींच के निकाल के बाहर लेके आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे वो सारा न्यू टैलेंट आपके सामने आ रहा है। तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करेंगे कि उनके लिए क्या इंस्पिरेशनल है, क्या मोटिवेशनल चीज़ें हैं यहाँ पे, क्या है, आप क्या मैसेज देंगे उन्हें? मैं जो समझता हूँ न्यू की आपने बात की है, तो मैं अपने आप को खुद फिलहाल न्यू समझता हूँ। नहीं सर, माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जी, असल में ये काम है, काम से तल्लुक़ रखता है और जितना जिसने किया होता है वो उसका अंदाज़ा भी हो जाता है, देखने वाले सुनने वाले बड़ा इल्म रखते हैं इस बात का। तो मैं सिर्फ इस हवाले से तो शायद ना कह सकूँ, लेकिन गाने के हवाले से करूँगा कि जो ख़ास तौर पर सूफ़ी कलाम आजकल लोग गा रहे हैं, तो उसको कम से कम सर्च कर लिया करें कि ये इस बुज़ुर्ग का वाकई ही कलाम है कि नहीं है, किसी और ज़ाती तौर पे ऐसे मार्केट में बुज़ुर्गों के नाम से, हज़रत बुल्ले शाह के कलाम के नाम से वो आ रहे हैं जो आम किसी शायर का कलाम भी नहीं हो सकता, ना वो वज़न में होता है और ना ही वो उससे ताल्लुक़ रखता है। तो वो लोग ऑलरेडी गा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ ख्याल रखें इस बात का कि कम से कम उस बुज़ुर्ग जिसका कलाम आप गा रहे हैं उनको स्टडी कर लें कम से कम। जी व्यूअर्स, आपने अज़हर साहब की ये बात सुनी, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि वाकई ये मार्केट में हो रहा है। अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए, अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए वो एक सूफियाना आरफाना कलाम को उसको मिक्स करके और उसको तोड़ मोड़ करके एक नई चीज़ पेश कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये सूफियाना कलाम है या अरफाना कलाम है या ये इस पुराने शायर का, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो इस सारी हसल बसल को छोड़ के, इस मिक्सअप को छोड़ के एक अपनी चीज़ बनाएं, आप अपने टैलेंट को प्रमोट करें, आप अंदर से क्या है वो सामने लेके आएँ, तो यही आपको प्रमोट करेगा, यही आपको आगे लेके जाएगा और यही आपकी तरक्की का बायस बनेगा। मैं मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, अपनी तरफ से मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन इजाज़त से पहले वंस अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसी को लेके हम अपने प्रोग्राम को तरतीब देते हैं। तो हमेशा की तरह प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए और चलते हैं अखियाँ जनाब की तरफ और मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं करवाते। अल्लाह हाफ़िज़। केड़े रंग दे नाल तारीफ करां, नहीं जग विच तेड़ा सानी, इन गाल गुलाब दे फुल दिसदे,
ਉਤੂ ਚੜਦੀ ਸ਼ੋਖ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਤਲਵੇ ਹੋਂਠ ਤੇ ਤਿਲ ਕਾਲਾ या ढोल दी खास निशानी उदू अजर जिगर विच हथ पाउंदे जदा नूटे अख मस्तान जोड़ी पखियां दी हो तन मन वेच देसां दस कीमत अखियां दी अखियां जनाब दियां बोतलां शराब दियां अखियां जनाब दियां बोतलां शराब दियां पीतियां ते जीना अजाब कर गईयां सानू हो सानू खराब कर गईयां जनाब दियां हो खाना खराब जइयां हो चिट्टे चिट्टे दंद जिवें मोतीए दे फुल वे चिट्टे चिट्टे दंद जिवें मोतीए दे फुल वे मरी कश्मीर ओदी अख दा नी मुल वे गुलियां जनाब दियां पत्तियां गुलाब दियां गुलियां जनाब दियां पत्तियां गुलाब दियां खिड़ियां ते जीना अजाब कर गईयां सानू हो सानू खराब कर गईयां अखियां जनाब दियां हो बोतलां शराब दियां हो दुनिया ते कोई नहीं माई दी मिसाल दा ते कोई नहीं माई दी मिसाल दा टुर के ते दसे मैनू कोई ओदे नाल दा टोहरां जनाब दियां लहरां जनाब दियां टोहरां जनाब दियां लहरां जनाब दियां लड़ियां ते जीना अजाब कर गईयां सानू हो सानू खराब कर गईयां अखियां जनाब दियां हो खाना खराब जइयां हो अजरे बहारां विच फुल जिवें खिड़े दे अजरे बहारां विच फुल जिवें खिड़दे बैरवी दे मिठे मिठे सुर जिवें छिड़दे गल्लां जनाब दियां ताना रुबाब दियां गल्लां जनाब दियां